हेलो फ्रेंड्स, जिम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम इंग्लिश का अगला लेसन प्लान बनाएंगे, यानी कि लेसन प्लान नंबर 23 बनाएंगे। अभी तक हम इसके 22 लेसन प्लान बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और पसंद किया होगा। और यदि नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए। वहाँ पर आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी। प्रीवियस सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। यदि फिर भी नहीं मिल रहा है आपको तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं जल्द ही उसकी लिंक आपको कमेंट में ही दे दूंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारा लेसन प्लान नंबर है 27। तो आपको इस तरीके से जो भी आपका लेसन प्लान नंबर हो वो डालना होता है सबसे पहले। उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं आप जब कक्षा में प्रेजेंटेशन करते हैं तब। सेम इसी तरीके से आपको लिखना है नेम ऑफ द पीपल टीचर। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। नेम ऑफ द स्कूल, यानी जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। हो सकता है आपके कॉलेज में ही आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास है हमारी 7th, और टॉपिक है नाउ अवर कंट्री। तो ये आपको ये सब डालना है। टॉपिक हम जब डालते हैं, जब हम एम ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं, उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब हमको टॉपिक डालना है। जब तक ब्लैक बोर्ड पर हम टॉपिक नहीं डालते हैं, डेट, टाइम और पीरियड आपको डालना है। उसके बाद जब लेसन प्लान शुरू करते हैं लिखना, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल एम्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने की हमारी क्या एम्स है, वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती, कोई निश्चित नंबर नहीं होते हैं कि आपको 5 लिखनी है या 2 लिखनी है या 3 लिखनी है, जितने चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आप एक बार इनको नोट कर लें। हर वीडियो में मैं ये जनरल एम्स नहीं लिखती हूँ क्योंकि ये सेम ही होते हैं, तो मैं आपको बार बार इसलिए मैं नहीं लिखती क्योंकि मुझे तो फाइल बनानी नहीं है, लेकिन आपको बनानी होती है, तो आपको ये लिखने पड़ते हैं। तो आप एक बार अच्छे से कहीं नोट करके रख लें और बार बार उसको लिख लें। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक एम्स, जो कि होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, यानी नाउ योर कंट्री से रिलेटेड यहाँ पे हमको स्पेसिफिक एम्स लिखना है। तो यहाँ हमने 2 लिखे हुए हैं। इनकी भी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, आप कितनी भी लिख सकते हैं। 2 नहीं, सॉरी 5 लिखे हुए हैं हमने। इस तरीके से यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें तो 2 लिख लें, 4 लिख लें या 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो ये हमको हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वो उनको जनरल नॉलेज है अपने कंट्री के बारे में। फिर आता है मटेरियल एड्स, यानी कि जो भी हम टीचिंग एड यूज़ करेंगे वो हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे चार्ट, आप डस्टर यूज़ करते हैं, कलर्ड चॉक यूज़ करते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। पॉइंटर का यूज़ करते हैं हम अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए। अलग अलग तरीके के मैप या चार्ट या और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो यूज़ करते हैं, वो हमको यहाँ पे डालना होता है। रोलर बोर्ड का यूज़ करते हैं। रोलर बोर्ड पर आप होमवर्क, क्लास वर्क या कोई भी टीचिंग पॉइंट भी लिख कर ले जा सकते हैं। होमवर्क, क्लास वर्क लिखने में ये होता है कि आपका टाइम बचता है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है वो स्टूडेंट से पूछना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं। कॉलम में आप सीरियल नंबर, पीपल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, 3 कॉलम बनाएंगे। इस तरीके से आप बच्चों से पूछेंगे कि आपकी कंट्री का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे। इस तरीके से आप और सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे उनसे। और आखिरी क्वेश्चन आप पूछेंगे व्हाट डू यू नाउ अबाउट इट्स कल्चर। तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, तो आपको ये यहाँ पे डालना है। और फिर उसके बाद आप बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। इसी समय आपको अपना टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर डालना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले से नहीं डालते हैं आप। जब आप स्टेटमेंट ऑफ एम्स बोलते हैं तब आपको ये डालना होता है कि हमारा जो उद्देश्य कथन है, स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है। तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया। उसके बाद कि आज हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप कॉलम बनाते हैं। टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड एंड टेक्निक्स, यानी कि आप यहाँ पे चाहे तो ऑप्शनल है, ना भी बनाएं, इसको एक आगे भी लिख सकते हैं जहाँ पे हमने टीचिंग एक्ट वगैरह डाले हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप एक तरीके से यहाँ पे वर्क लिखते हैं और एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ब्लैक कार्ड शीट का ब्लैक बोर्ड बनाकर लगा दें। तो यहाँ पे हम जो
टीचिंग पॉइंट है वो हम इस तरफ लिखेंगे। फिर हम जो एक्टिविटी करेंगे कि हम पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और रीडिंग फॉर यहाँ पे जो हमारी मेथड होगी कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे आप जब बच्चों को ब्लैक बोर्ड वर्क कराएंगे तो मैंने यहाँ पे तीनों कॉलम को मिलाकर लिखा हुआ है। क्योंकि वर्ड मीनिंग आपके स्टूडेंट एक्टिविटी में भी लिखना है, आपको ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी लिखना है और टीचर एक्टिविटी में लिखना है। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर लिख दिया है। यानी हम जो कठिन शब्द हैं उनका वर्ड मीनिंग बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। साइलेंट रीडिंग, बच्चे साइलेंटली पढ़ते हैं क्लास में, तब हम उनको का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे या होमवर्क चेक कर लेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर हमको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है, स्किल लिखना है हमको, क्वेश्चन आंसर इस विधि का हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे चार्ट दिखा के भी हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमने अपनी एनिमल का चार्ट बच्चों को दिखा दिया, वर्ड का चार्ट दिखा दिया, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आप ब्लैक बोर्ड पे भी बना के दिखा सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं, चार्ट को आप ब्लैक बोर्ड पे टांग रहे हैं के भी बता सकते हैं। बहुत सारी मेथड होती है, ये आपकी खुद की मेथड है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। रिपीटेशन कराएंगे आप बच्चों को, पूरे रोलर बोर्ड पर आप लिख के ले जाइए और सारे जो भी आपने कक्षा में एक्सप्लेन किया है, यानी क्लास में जो एक्सप्लेन किया है वो आप उनको बताएंगे। मैं एकदम से बहुत हिंदी बोल देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर हिंदी लेसन प्लान हम अपने चैनल पर डालते हैं, तो वही बोलने की आदत होती है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इंग्लिश के बहुत सारे डालूँगी तो शायद गलती ना करूँ। फिर उसके बाद आता है क्लास वर्क, यानी जो आप उनको कक्षा में कार्य देते हैं, क्लास में जो भी वर्क करने के लिए देते हैं, इसको आप रोलर बोर्ड पर लिख कर ले जा सकते हैं। इस समय आप उनके पिछले दिन का होमवर्क चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको करना नहीं तो आपको रिमार्क में नेगेटिव रिमार्किंग मिलती है। फिर होमवर्क जो आप उनको अगले दिन के लिए होमवर्क देंगे, इसको भी आप रोलर बोर्ड पर एक तरफ लिख के ले जा सकते हैं। रोलर बोर्ड के दोनों साइड पे लिखा जा सकता है, तो आप दोनों तरफ उसको लिख कर ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सुपरवाइज़र रिमार्क, यानी जो भी आपके सुपरवाइज़र होगा, आपको जो देखते हैं लेसन प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान, वो आपको यहाँ पे रिमार्क देंगे कि आपका लेसन प्लान कैसा था, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। क्योंकि आपके लेसन प्लान में बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, और कुछ सुझाव की आवश्यकता भी होती है कि आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपका जो भी सुपरवाइज़र होगा वो लिख कर बताएगा। उसके बाद आता है प्यूपल टीचर सिग्नेचर, यानी आपके साइन, और फिर आता है सुपरवाइज़र सिग्नेचर, यानी कि सुपरवाइज़र के साइन। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और यदि आप और भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अलग अलग चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।